अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एरर सॉल्यूशन ट्रिक्स एंड कोर्सेज। दोस्तों मैं लाया हूँ आपके लिए एक और वीडियो एडोब फोटोशॉप की, जिसमें हम सीखेंगे लासो टूल्स। लासो टूल्स बेसिकली क्या चीज़ होती है, ये आपके पास ऐसा टूल होता है जिससे आप किसी भी किस्म की सिलेक्शन इजीली कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री हैंड आपको देते हैं और इसमें भी सेम एज इट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जैसे हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। एडिशन वाली, सब्सट्रैक्शन वाली और कॉमन जो सिलेक्शन होती है वो, और सिंपल सिलेक्शन जो हम बनाते हैं। इसमें हम पॉलीगॉन टूल के बारे में भी सीखेंगे। पॉलीगॉन टूल बेसिकली जो होते हैं, ये किसी चीज़ को स्ट्रेट जो चीज़ें होती हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेबल का बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ इस टेबल को सिलेक्ट करना है, या कोई इस तरह की और जो स्ट्रेट चीज़ें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग वगैरह का बैकग्राउंड चेंज करना है, तो उसके लिए ये इस्तेमाल होती है। इससे आप राउंड शेप नहीं बना सकते, राउंड सिलेक्शन नहीं कर सकते। तो हम एग्जांपल के तौर पर इस बिल्डिंग को सिलेक्ट करेंगे और इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। आइए देखते हैं कि हम इसको कैसे सिलेक्ट करते हैं। सिंपली हमने क्लिक किया और आगे मूव ऑन करते जा रहे हैं। जैसे जैसे बिल्डिंग के पॉइंट्स हैं, कॉर्नर हैं, वहाँ पे पॉइंट आउट करते जा रहे हैं। दोस्तों अगर आपसे गलत सिलेक्शन हो जाए तो आपने सिंपल क्या करना है, वापस जो पॉइंट आप पीछे चेक करते जा रहे हैं उन पे आके बैक स्पेस करना है, तो उससे आपकी सिलेक्शन जो है वो बैकवर्ड रिमूव हो जाएगी। अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सिलेक्ट करना है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन प्रेस करना है। इससे आपकी सिलेक्शन बिल्कुल सीधी लाइन में जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। ये देखना, अब इस शिफ्ट प्रेस करके मैंने किया इसको सिलेक्ट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमने सिंपल इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और लेयर वाया कॉपी पे चले जाना है। लेयर वाया कॉपी पे क्या होता है कि हमारे पास एक जो चीज़ हमने सेलेक्ट की है वो एक अलग से लेयर के ऊपर चली जाती है, और इसको हम क्या करते हैं, सिंपली हम इसका बैकग्राउंड चेंज भी कर सकते हैं। पेंट गैजेट पे जाके हम इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह हम पॉलीगॉन सिलेक्शन पे काम कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है। आप अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना चाह रहे हैं तो देन भी आपको कोई मसला नहीं, ये सिंपल से टूल्स हैं, इजीली आपको आ जाएंगे। इसके बाद मेरे पास एक राउंड पिक्चर है, उस पर भी हम सिलेक्शन बनाएंगे कि सिलेक्शन किस तरह उससे बना के उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अगर आपको भी इस तरह की पिक्चर्स चाहिए तो आप आंसरप्लेस से या prepic.com से ले सकते हैं। हमारे पास है मैग्नेटिक लासो टूल, तो इससे हम हर तरह की सिलेक्शन बना सकते हैं। ये भी कलर को बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई करता है। कंट्रोल पास करेंगे और जूम इन करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास इसकी वेट तो भी दे सकते हैं हमको। अगर आपका हैंड थोड़ा सा लूज़ है, अच्छे से काम नहीं करता, तो आप इसका पॉइंट ज़्यादा करके भी थोड़ी बहुत, अगर आगे पीछे भी आपसे सिलेक्शन जाएगी तो वो जो इसकी सिलेक्शन लाइन है वो बिल्कुल कलर की आइडेंटिफिकेशन अच्छे तरीके से करेगी और बिल्कुल साथ साथ रहेगी। इससे हम राउंड सिलेक्शन इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और लेयर वाया कॉपी पे चले जाएंगे, और हम इसका भी बैकग्राउंड सेम एज इट जिस तरह हमने पॉलीगॉन से किया था, लेयर वाया पे जाके हम इसका कोई और कलर दे लेते हैं यहाँ से पेंट गैजेट से। तो दोस्तों आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। यहाँ तक हमने सिंपली लासो टूल सीखा और पॉलीगॉन लासो टूल, और इसके बाद हमने ये टूल जो है हमारे पास मैग्नेटिक लासो टूल, ये हमने किया। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है क्विक सिलेक्शन टूल और मैग्नेटिक वेन टूल। अब क्विक सिलेक्शन टूल को हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल जैसे नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है कि क्विक सिलेक्शन यानी कि फ़ौरन से पहले सिलेक्शन कर दें। तो हमने क्या किया, सिंपल एक क्लिक से पूरे पिक्चर की सिलेक्शन कर ली
और इसका साइज़ जो हम जूम कर सकते हैं बड़ी ब्रैकेट के साथ। और साइज़ को छोटा करना हो तो बड़ी ब्रैकेट जो क्लोजिंग वाली होती है उससे हम इसका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं साइज़ छोटा करने लगा हूँ इसका। तो साइज़ छोटा करने के बाद आप क्या करेंगे, ये देखिएगा अभी साइज़ छोटा करने लगा हूँ और साइज़ छोटा करके मैं जो इसके साथ जो शाख है उसको सिलेक्ट करूँगा। जब इसके अंदर प्लस का साइन आ जाएगा तो इसमें क्या होगा, सिलेक्शन में एडिशन हो जाएगी, और जब सब्सट्रैक्शन का साइन आएगा तो सिलेक्शन में कमी हो जाएगी। ये देखिएगा अभी इसमें शिफ्ट दबा के या वैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे तो ये सिलेक्शन में कमी हो गई, यानी कि सिलेक्शन डिक्रीज़ होगी। तो इस तरह आप सिलेक्शन में एडिंग और डिक्रीजिंग वगैरह कर सकते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन वगैरह। आई होप सो इस टूल की भी आपको समझ आ गई होगी। सिंपल लेयर वाया कॉपी पे चले जाएंगे। ये देखें बहुत ही बेहतरीन किस्म की सिलेक्शन हो गई है क्विक सिलेक्शन टूल से। आमतौर पर मोस्टली यही यूज़ हो रहा है। किसी भी किस्म की आप सिलेक्शन इससे इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम इसका बैकग्राउंड चेंज करके देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर सिलेक्शन हुई है हमारी। तो इस तरह से हमने भी इजीली इस सिलेक्शन को भी करके देख लिया। अब हमारे पास एक और इमेज है, उस पर हम देखेंगे कि उस पर कैसे काम करेंगे। आप भी unsplash और freepik.com से इस तरह के पिक्चर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो सिलेक्शन हमारे पास है वो है हमारे पास जो वो सिलेक्शन है हमारे पास मैग्नेटिक बेंड टूल। ठीक है, तो अब हम इसके ज़रिए सीखेंगे कि सिलेक्शन कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा ऊपर टॉलरेंस आ रहा है। टॉलरेंस में इसकी जो साइज़ है वो 36 है और यहाँ पे कैंटिजीनियस है हमारे पास। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास टॉलरेंस है, टॉलरेंस में 10 करता हूँ तो देखिएगा सिलेक्शन बहुत ही कम एरिया को किया उसने। जैसे ही मैं इस जो टॉलरेंस को ज़्यादा करूँगा तो ये ज़्यादा एरिया कवर करेगी और ज़्यादा जगह को सिलेक्ट करेगा। ये देखें 10 के बाद मैंने कहा दिया 36। तो आप ये देखिएगा आपके सामने सिंगल क्लिक से काफ़ी सारी एरिया उसने सिलेक्ट कर लिए। इस तरह हम ये सिलेक्शन बना सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली क्या करेंगे, लेयर पाया वाले जगह पे आप चले जाएंगे और यहाँ पे आप करेंगे सिलेक्ट इनवर्स। सिलेक्ट इनवर्स से ये होता है जो चीज़ आपने सेलेक्ट किया उसके अपोजिट चीज़ जो है वो सिलेक्शन हो जाएगी। यानी कि हमने काय को सिलेक्ट किया था तो अभी जो है जैसे लेयर वाया कॉपी पे हम चले गया इन्वर्स करके तो वो हमारे पास माउंटेन सेलेक्ट होके नेक्स्ट लेयर पे चला जाएगा। ठीक है, सिंपली आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है सिलेक्शन के बाद और उसके बाद सिलेक्ट इन्वर्स करना है तो आपके पास अपोजिट सिलेक्शन हो जाएगी। यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस आ रहा है हमारे पास। तो इससे क्या होता है, अगर मैं ये चेक मार्क हटाता हूँ तो ये देखें मैं इसके बाद सिलेक्शन बनाता हूँ तो ये पूरी पिक्चर में सेम कलर्स को आइडेंटिफाई कर लेगा। तो इसके रिज़ल्ट जो हमारे पास है वो बिल्कुल डिफरेंट आ गए हैं। और लेयर वाया कॉपी पे क्या देखें, सिंपली ये देखें तो इससे क्या हुआ, बहुत ही ख़राब सिलेक्शन हुई है। तो जब भी आपने कोई सिलेक्शन करनी हो तो काइंडली इस चेक मार्क को चेक रहने दें, सिलेक्ट रहने दें। ये देखिएगा, दोबारा देखिएगा कि हमने जो सिलेक्शन किस तरह से की थी। सिंपल क्या करना है, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर सिलेक्शन बनाने के बाद।
आई होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आ रही होगी। सिलेक्ट इन्वर्स किया, ये नीचे वाला एरिया हमारे पास आ गया और उसके बाद लेयर बाय कॉपी पे चले गए। तो ये देखिए हमने सिलेक्शन ऊपर बनाई थी लेकिन हमने इन्वर्स करके नीचे वाली चीज़ को नेक्स्ट स्क्रीन पे ले गए। तो बहुत ही इजी है ये। लेकिन आप अगर ऊपर वाले एरिया को सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि हम पहले सिलेक्शन बना के सिंपल लेयर वाया पे चले जाते हैं, इन्वर्स पे नहीं जाते, तो फिर हमारे पास जो है अपोजिट सिलेक्शन नहीं आती। जो हमने सेलेक्ट किया है वही दूसरी स्क्रीन पे चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे। तो दोस्तों आई होप सो आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप जाते हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।